एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज और इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस और 4 एंगल्स होते हैं। सिंपल वर्ड्स में 4 साइड से बनी फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, काइट एक्सेट्रा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? बहुत से होते हैं। फर्स्ट इज स्क्वायर। स्क्वायर होता क्या है? सभी साइड्स इक्वल और एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। सेकेंड इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल और सभी एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। नेक्स्ट, थर्ड इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होते हैं? यानी कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल और इक्वल होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। फोर्थ इज रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस में सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? रोम्बस। नेक्स्ट इज ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड मीन्स ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेपेजॉइड या फिर ट्रेपीजियम। नेक्स्ट इज काइट। काइट क्या होती है? काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? काइट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है? फर्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसकी 4 साइड होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे AB, BC, CD, AD। नेक्स्ट, सेकेंड इज इसके जो होते हैं 4 एंगल्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी कि क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं इसके 2 डायगोनल्स होते हैं, जैसे कि AC एंड BD। फोर्थ क्या होता है? जो क्वाड्रिलेटरल का सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री। एग्जाम्पल क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इसके जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस होते हैं, यानी कि कोने। जैसे एग्जाम्पल ABCD। क्वेश्चन नंबर 1। The angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral। यानी कि क्या दे रखा है? हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उस एंगल की रेशो दे रखी है 3, 5, 9 एंड 13। हमें फाइंड क्या करने हैं? क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स फाइंड करने हैं। तो लेट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे? एक्स। एंगल को क्या लेट किया? एक्स। तो जो फर्स्ट एंगल होगा वो क्या होगा? 3x, सेकेंड इज 5x, थर्ड 9x एंड फोर्थ इज 13x। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, क्या थी? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के। फर्स्ट एंगल क्या था? 3x। ऐसे ही 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 5 एंड 3 8, 8 एंड 9 17, 17 एंड 13 30। तो 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x अब 30 देखो क्या है? मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाकर डिवाइड में। 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे 30 से तो कितना आ जाएगा? 12 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आई? 12 डिग्री। अब हमने क्या सॉल्व करने हैं? एंगल सॉल्व करने हैं, तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 12। तो 3x, फर्स्ट एंगल हमारा है 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 12, 12 3 जा 36। तो फर्स्ट एंगल कितने डिग्री का हुआ है? 36 डिग्री। ऐसे ही सेकेंड 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 12, 12 5 जा 60, तो सेकेंड एंगल इज 60 डिग्री। थर्ड 9x, 9 मल्टीप्लाई 12, 12 9 जा 108 डिग्री, तो थर्ड एंगल इज 108 डिग्री। एंड लास्ट फोर्थ एंगल कितने क्या है? 13x, तो 13 मल्टीप्लाई 12, 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 को 12 से, तो कितना आएगा?
156 degree. This is your answer. Question number 2. If the diagonals of a parallelogram are equal, show that it is a rectangle. अब क्या कहता है, अगर क्या है एक पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स इक्वल हैं तो हमने क्या प्रूव करना है, ये क्या है, रेक्टेंगल है. सब फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, पैरेललोग्राम है ABCD और उसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल. यानी कि AC किसके इक्वल है, BD के. हंस टू प्रूफ क्या करना है हमने, ABCD जो है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD को कंपेयर करेंगे. यानी कि AB किसके इक्वल है, BA यानी कॉमन साइड है. BC किसके इक्वल है, AD के. यानी कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. AC किसके इक्वल है, BD के, हमारे पास गिवन है. तो ट्रायंगल ABC जो है वो क्या हुआ, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल BAD के. बाय कौन सा रूल हुआ, ये SSS. इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. यानी एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल बी के. अब पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के. यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब देखो एंगल ए किसके इक्वल था, एंगल बी के. तो एंगल बी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एंगल ए. यानी एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ए कितने हो गए, 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब 2 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में. 180 डिग्री को 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो कितना आ गया, 90 डिग्री. यानी कि एंगल ए किसके इक्वल हुआ, 90 डिग्री के. जब एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है. इसलिए ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है. हैंस प्रूव्ड. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD. शो दैट, हमने प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल APB जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQD के. एंड सेकंड क्या प्रूव करना है, AP इज इक्वल टू CQ. सबसे पहले क्या करेंगे, हमने प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल APB जो कॉन्ग्रुएंट है वो किसके, CQD के. हम दोनों ट्रायंगल्स को सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. क्योंकि AB जो है वो क्या है, पैरेलल है CD के, इसलिए ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. ट्रायंगल APB किसके इक्वल है, CQD के. यानी ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के. किस लिए, क्योंकि AP जो है वो परपेंडिकुलर है BD पर और CQ जो है वो परपेंडिकुलर है BD पर. तो दोनों परपेंडिकुलर हुए. तो ट्रायंगल APB जो है वो किसके इक्वल हुआ, CQD के. और ये किसके इक्वल है, दोनों 90 डिग्री के. AB इक्वल टू CD, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. अब हमें दोनों एंगल्स और एक साइड इक्वल मिल गई, इसलिए क्या हुआ, ये ट्रायंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल CQD के. बाय कौन सा रूल हुआ, AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल. अब हमने सेकंड क्या प्रूव करना है, AP इक्वल CQ. जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बाय CPCT रूल. इसलिए AP जो है वो किसके इक्वल है, CQ के. हैंस प्रूव. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें PQR और S साइड्स AB BC CD और DA के मिड पॉइंट्स है. AC क्या है, डायगोनल है. प्रूव क्या करना है हमने, SR पैरेलल AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. सेकेंड क्या पार्ट हमने प्रूव करना है, PQ किसके इक्वल है, SR के. एंड थर्ड में क्या कहता है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम. फर्स्ट पार्ट हमने क्या प्रूव करना है, SR पैरेलल AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल DAC. इसमें R जो है वो हमसे क्या है, DC का मिड पॉइंट है और S DA का मिड पॉइंट है. तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, SR जो है वो पैरेलल हुआ AC के और SR किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ AC. सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, PQ इज इक्वल टू SR. अब ट्रायंगल BAC में P जो है वो किसका मिड पॉइंट है, AB का. और Q किसका मिड पॉइंट है, BC का. अगेन मिड पॉइंट थ्योरम से PQ किसके इक्वल हुआ, हाफ ऑफ AC से. और पहले से SR किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AC. इसलिए PQ जो है वो किसके इक्वल हो गया, SR के. दिस सेकंड पार्ट इज सॉल्व. यानी कि हैंस प्रूव्ड. थर्ड, PQRS इज अ पैरेललोग्राम
हमने क्या प्रूव किया, एस आर पैरेलल ए सी, पी क्यू पैरेलल ए सी। तो एस आर पैरेलल क्या है, पी क्यू के, और हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, यानी पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। जब किसी क्वाड्रिलेटरल की वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम होता है, इसलिए पी क्यू आर एस इज अ parallelogram, hence proof. This is your answer. Next question number 5. ABCD is a rectangle and PQRS are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. शो करना है क्या, क्वाड्रिलेटरल PQRS जो है वो क्या है, एक रोम्बस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन क्या है, ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। PQRS जो है मिड पॉइंट्स है कौन सी साइड्स के, AB, BC, CD एंड DA। टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है, PQRS क्या है, एक रोम्बस है। प्रूफ क्या से करेंगे, ट्रायंगल ABC। सबसे पहले हमने क्या लिया, ट्रायंगल ABC, ठीक है। इसमें क्या लिया हमने, P जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का, एंड Q जो है मिड पॉइंट है BC का। इसलिए क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, PQ जो है वो पैरेलल हो गए AC के, तो यानी PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। से ही लिया ट्रायंगल ADC में क्या हुआ कि ADC S मिड पॉइंट है AD का एंड R मिड पॉइंट है DC का, तो SR किसके इक्वल हो गया, AC के, तो SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। सो PQ जो है वो पैरेलल है SR के, एंड क्या हुआ, पैरेलल इज इक्वल टू S। देखो क्वाड्रिलेटरल PQRS में अपोजिट साइड्स जो है एक पेयर के वो इक्वल और पैरेलल है एक दूसरे के, इसलिए ये क्या हुआ, पैरेललोग्राम, यानी PS पैरेलल QR इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू QR, यानी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ अब हमने क्या लिया, ट्रायंगल BCD। Q जो है वो किसका मिड पॉइंट है, BC का, एंड R जो है वो मिड पॉइंट किसका है, CD का, तो QR पैरेलल BD। ये किसके लिए है, मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया, तो QR किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ BD, यानी AC इज इक्वल टू BD। ये हमारे पास क्या है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल है ये, तो फ्रॉम इक्वेशन हमने 1 2 3 4 5 तीनों में से ले ली, तो क्या हुआ, PQ किसके इक्वल हुआ, QR के, QR SR के, और SR PS के, इसलिए PQRS क्या है, एक रोम्बस हुआ, हैंस प्रूफ। दिस इज योर आंसर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो